दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू कैसे बने? क्या उस समय पीएम पद के लिए नेहरू से बेहतर सरदार पटेल थे? दोस्तों अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। क्या सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस समय महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री चुने जाने में कोई भूमिका थी? ऐसे कई सवाल है जो कई दशकों के लोगों के मन में है। तो आइए आज जानते हैं पूरी सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों सन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया था कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम बनाकर रखना नहीं जा सकता है। वहीं आज़ादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वातंत्र संग्राम के नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में ही है। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत ने सन 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। इस कैबिनेट मिशन को इस तरह से समझा जा सकता है कि यह आज़ादी के बाद की सरकार के रूपरेखा था। वैसे में अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वह भारतीय नेताओं से मिलकर इस दिशा में बातचीत करे। इस तरह से देश में अंतरिम सरकार की रूपरेखा बननी तय हुई और इसके तहत देश में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बननी थी। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय यह भी लगभग तय था कि यह वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री होगा। और जिस समय यह पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कलाम आजाद सन 1940 से इस पद पर बने हुए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अबुल कलाम आजाद यह पद छोड़े, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिरकार गांधी का दबदबाव काम आया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। उसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। और अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, आचार्य जे.बी. कृपलानी समेत अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां करती थी और उसमें खास बात यह थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं किया था। कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों में से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल की संगठन पर पकड़ काफी मजबूत थी। उस समय 3 कमेटियों ने जे.बी. कृपलानी और पी.आर. सीतारामैया का नाम का प्रस्ताव किया। इसके एक बात तो साफ होती है कि बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में ही था। हालांकि उस समय तक एक बात तो साफ हो चुकी थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू को ही देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा था उस समय भी यह बात कही थी। बताया जाता है कि कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी ने मौलाना को पत्र में लिखा था, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इनकी कई वजह है, लेकिन अभी उनकी चर्चा क्यों की जाए। महात्मा गांधी के इस रोक के बावजूद नेहरू के नाम पर सहमति नहीं बनी। अंत में आचार्य कृपलानी को यह कहना पड़ा कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात के साथ ही उन्होंने यह कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर चिट्ठी को आगे बढ़ा दिया। इसके साथ ही कार्य समिति के कई सदस्यों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। इस कागज पर सरदार पटेल ने भी हस्ताक्षर किया। बैठक में महासचिव जे.बी. कृपलानी ने एक और कागज पर सरदार पटेल से उम्मीदवारी वापस लेने का जिक्र किया। बैठक में जे.बी. कृपलानी ने सरदार पटेल से स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपनी उम्मीदवारी वापस ले और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दे। अंतिम तौर फैसला महात्मा गांधी पर छोड़ दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू के नाम वाला कागज सरदार पटेल की तरफ हस्ताक्षर के लिए बढ़ा दिया। महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। और राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल लाइफ में लिखा है कि अगर कोई और वजह हो ना हो, लेकिन इससे पटेल आहत जरूर हो रहे होंगे। वहीं कार्य समिति की बैठक में नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं होने का सवाल पूछा
पूछने पर और उम्मीदवारी वापस लेने की बात से पटेल की चोट पर मलहम जरूर लगी होगी। दरअसल महात्मा गांधी को लगता था कि पंडित नेहरू के चुने जाने के बाद भी देश को सरदार पटेल की सेवाएं मिलती रहेगी, जबकि सरदार पटेल के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नेहरू उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। हालांकि सरदार पटेल भी इस बात को मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू लोकप्रियता के मामले में उनसे कहीं आगे है। महात्मा गांधी ने उस समय के पत्रकार दुर्गा दास को दिया एक इंटरव्यू में बताया था कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते हैं। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की राह महात्मा गांधी की वजह से खुली थी। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पटेल के पास आज़ाद भारत के गृह मंत्रालय का भी जिम्मा था। उसके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार था। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल ने अंतिम सांस ली। इससे ये बात जाहिर होती है कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। यहाँ तक उसने उम्मीदवारी भी की थी, लेकिन गांधी जी की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को आज़ाद देश का पहला प्रधानमंत्री चुना।